मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि वही घर जिसे मैंने अपने सपनों, त्याग और ममता से सींचा था, एक दिन मेरे लिए पराया हो जाएगा। मेरा ही बेटा, जिसे मैंने अपने खून पसीने से बड़ा किया, एक दिन मुझसे कह बैठा कि मैं उसके इस आलीशान घर में रहने के लायक नहीं हूं। और फिर एक दिन, बिना कुछ बताए, बिना एक सवाल किए, वह मुझे गाड़ी में बैठाकर एक मंदिर के सामने छोड़ दिया। उसे लगा कि मैं टूट जाऊंगी, हार मान लूंगी और इसी मंदिर के साए में भीख मांगते हुए अपना बुढ़ापा काट दूंगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस दिन उसने एक बेबस बूढ़ी मां को नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी स्त्री को जगा दिया था, जो सालों से चुप थी, सहती रही थी, लेकिन हारी नहीं थी। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मेरे बेटे और बहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। आज वही दोनों मेरे पैरों में पड़े हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। मैं अपनी कहानी शुरू से बता रही हूं, क्योंकि हो सकता है इसे सुनकर कोई और जमुना अपनी टूटी हुई जिंदगी से दोबारा लड़ने की हिम्मत जुटा ले। मैं जमुना देवी हूं। आज जब मैं ये सब याद करती हूं, तो लगता है जैसे मेरी पूरी जिंदगी किसी और की कहानी थी, जिसमें मेरा नाम तो था, लेकिन मेरी कोई अहमियत नहीं थी। मैं कोई अमीर घर की औरत नहीं थी, ना ही पढ़ी लिखी ज्यादा, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही रिश्ते में खपा दी, पत्नी और मां बनकर। मेरे पति रामस्वरूप जी कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, न ऊंचे सपने गिनाते थे, न दुनिया को दिखाने की चाह रखते थे। वे बस चुपचाप मेहनत करते थे। उनकी जिंदगी का एक ही सपना था, हमारा एक लौता बेटा ऋषि पढ़ लिखकर एक भला और कामयाब इंसान बने। उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। एमबीए करने के रास्ते में जब पैसों की कमी आई, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, ऋषि की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। मां के दिए मेरे गहने गिरवी रख दिए, अपने लिए नए कपड़े तक नहीं खरीदे, बस बेटे की पढ़ाई चलती रहे। हमने बेटे के भविष्य के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। मैं कई बार उन्हें रोकती थी, कहती थी, इतना सब मत बेचो, बुढ़ापे में क्या होगा। पर वो हंसकर कहते, जब बेटा कामयाब हो जाएगा तो बुढ़ापा अपने आप संभल जाएगा। मुझे आज भी वो हंसी याद है, और आज उसी हंसी की गूंज मुझे रुला देती है। तब हमें लगा कि शायद यही माता पिता का धर्म होता है। हमारी मेहनत रंग लाई। आज हमारा बेटा बैंगलोर की एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। वो भी अपने पिता की तरह मेहनती था। उसने बहुत मेहनत की और कुछ ही सालों में उस कंपनी का सीनियर मैनेजर बन गया। जब मेरे पति उसे सूट बूट में तैयार होकर ऑफिस जाते हुए देखते थे, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। ऐसी चमक जिसमें सालों की तपस्या और त्याग की तृप्ति छुपी होती थी। वे कुछ कहते नहीं थे, बस मुस्कुरा देते थे। और मैं, उनकी आंखों में भरी उस खुशी को देखकर मेरी आंखें भी भर आती। उस वक्त लगता था कि हमारी जिंदगी सफल हो गई, हमारा परिवार पूरा हो गया। हम सच में बहुत खुशहाल थे। समय बीतता गया। बड़ी कंपनी, बड़ी सैलरी, बड़ा रुतबा। उसने अपने दम पर शहर में एक बड़ा सा बंगला खरीदा। जब पहली बार मैं उस घर में गई, तो मन खुश हो गया। लगा, चलो, हमारे त्याग का फल मिल गया। उसी बंगले में ऋषि की शादी हुई। बहू शिवानी आई, सुंदर, पढ़ी लिखी, आधुनिक। मैंने उसे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की। उसके लिए सुबह जल्दी उठती, उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी सहेलियों के सामने कभी कुछ नहीं कहती। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि रिश्ता निभाने की ये कोशिश सिर्फ मेरी तरफ से चल रही थी, शिवानी की तरफ से नहीं। अब एक बात और थी, जो मुझे अंदर ही अंदर लगातार खटकती रहती थी। ऋषि अब हमसे कुछ बदला बदला सा रहने लगा था, थोड़ा कटा कटा सा। पहले जब वो ऑफिस से घर लौटता था, तो सीधे अपने पिता के पास जाकर बैठता था। देर तक उनसे बातें करता, ऑफिस की, जिंदगी की, सपनों की। उसके बाद ही वो कोई और काम करता। जब भी किसी बड़ी मीटिंग या जरूरी काम के लिए निकलता,
तो पहले रामस्वरूप जी और मेरा आशीर्वाद जरूर लेता था, लेकिन अब हमें ये तक पता नहीं चलता था कि उसे कोई जरूरी मीटिंग है या वो कब ऑफिस से लौटा। वो घर आते ही सीधे अपने कमरे में चला जाता, जैसे हम वहां हों ही नहीं। कहीं न कहीं इसकी एक वजह ये भी थी कि मैं और मेरे पति रामस्वरूप बहुत साधारण जीवन जीते थे। हमें चमक-दमक की दुनिया की आदत नहीं थी। चांदनी रातें और सादगी ही हमारी दौलत थीं। शिवानी एक रईस घर की बेटी थी। उसने जिंदगी में सिर्फ रेशमी कपड़े, महंगे साज सामान और ऊंचा रहन सहन देखा था। शायद इसी वजह से वो हमारे साथ खुलकर घुल मिल नहीं पाती थी, या शायद वो चाहती ही नहीं थी। धीरे धीरे हमें एहसास होने लगा कि जब भी ऋषि और शिवानी कहीं बाहर जाते तो हमें घर पर ही रहने को कहा जाता। वे कोशिश करते कि हम ज्यादा बाहर ना निकलें। कभी कभी मेरे मन में एक टीस सी उठती। शायद वे ये सोचते होंगे कि अगर लोग देखेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी के सीनियर मैनेजर के माता पिता आज भी देहाती सादगी में रहते हैं, अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जीते, तो कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए। इसी सोच ने शायद उन्हें हमसे दूर कर दिया था। लेकिन फिर भी रामस्वरूप जी मुझे ही समझाते, लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, उसके दिमाग में ढेरों जिम्मेदारियां होंगी, शायद इसलिए उसका व्यवहार बदल गया है। और मैं भी बस चुपचाप सिर हिला देती थी। पर सच यही था कि हम दोनों का दिल ये बात जानता था, हमारा बेटा धीरे धीरे बदल रहा था, और ये बदलाव किसी अच्छे मोड़ की तरफ नहीं जा रहा था। मेरे पति तब तक जिंदा थे, इसलिए मेरी मौजूदगी को कोई सवाल नहीं करता था। पर जैसे ही वो इस दुनिया से गए, वैसे ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। शोक के दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि घर का माहौल बदलने लगा। बहू की आंखों से वो औपचारिक अपनापन भी जाने लगा। बेटे की आवाज में अब वो नरमी नहीं थी। पति के जाने के बाद मैं हर दिन खुद को छोटा होता महसूस करने लगी। शिवानी अब अक्सर मुझे ताने देने लगी थी। जब कभी मेरी कोई सहेली मिलने आ जाती, तो वो बिना झिझक कह देती कि आप अंदर नहीं रह सकती, सबके सामने आने की क्या जरूरत होती है। मैं बस आंखों में नमी लिए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। कई बार तो ऋषि खुद ही मुझे टोक देता कि आप घर से बाहर क्यों जाती हैं, चुपचाप घर में पड़ी नहीं रह सकती। क्या जरूरी है कि हर समिति और मिलने जुलने में जाकर अपना मुंह सबको दिखाएं? उसके ये शब्द मेरे दिल को ऐसे चीर देते जैसे कोई अपने ही हाथों से मां के सम्मान को कुचल रहा हो। दिन बीतते गए और बहू के ताने जहर की तरह बढ़ते चले गए। अब बात तानों से आगे निकल चुकी थी। अब वे दोनों मुझसे सीधे कहने लगे कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। मैं कांपते हुए उनसे पूछती कि मैं कहाँ जाऊं, इस घर के सिवा मेरा है ही कौन? तो ऋषि बेशर्मी से कह देता कि मुझे नहीं पता, ये सब आपको और पापा को पहले सोचना चाहिए था। मैंने नहीं कहा था कि मेरे लिए आप अपना सब कुछ बेच दीजिए। हर इंसान को अपने बारे में खुद सोचना पड़ता है। आपकी गलती की सजा हम क्यों भुगतें? उस पल ऐसा लगता जैसे मेरे भीतर कुछ मर गया हो। जिस बेटे के लिए हमने अपना आज, अपना कल, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही बेटा हमें हमारी गलती का एहसास करवा रहा था। मैं हर पल भगवान से यही प्रार्थना करने लगी थी कि हे प्रभु, मुझे भी अपने पास बुला लो। अब ये अपमान भरी जिंदगी और नहीं जी जाती। मैंने अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था कि पति के गुजर जाने के बाद मेरा बेटा मेरा सहारा बनने के बजाय मुझे बोझ समझने लगेगा और मुझे अपने ही घर से निकालने पर उतारू हो जाएगा। सुबह उठती तो लगता, आज किस बात पर ताना मिलेगा? कभी कहा जाता, माँ आप इतनी देर से क्यों उठती हैं? कभी, आपको इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। कभी, आपकी वजह से हमें बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। मैं चुप रहती, सोचती अब मुझे अपना बुढ़ापा यही सब सहते हुए काटना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन शिवानी ने मुझसे कहा, माँ जी, अब इस घर में सब कुछ हमारे स्टेटस के हिसाब से चलेगा, आपको यहाँ एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, मैंने बेटे की तरफ देखा, सोचा वो बोलेगा, मुझे रोकेगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये सारी बातें तो खुद ऋषि ही मुझसे कई बार कह चुका था। तो अगर शिवानी ने भी कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इतने कड़वे शब्द सुनने और सहने के बाद भी
मैं चुपचाप वहीं पड़ी रही, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं था। मैं कहाँ जाती, किसके पास जाती? बस एक एक दिन किसी तरह कट रहा था, और हर रात मैं भगवान से यही मांगती थी कि अब मुझे भी अपने पास बुला लो, क्योंकि इस अपमान और तिरस्कार से भरी जिंदगी को जीने की ताकत मुझ में अब नहीं बची थी। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुंच गई कि मुझे रोज घर छोड़ने की बातें होने लगी। ये सब बातें अब रोज की हो गई थी। मैं रातों को सो नहीं पाती, अपने पति की तस्वीर से बात करती। देखो जी, आपने कहा था बेटा बुढ़ापा संभाल लेगा। आज वही बेटा मुझे बोझ समझ रहा है, मुझे घर से निकालना चाहता है। पर तस्वीर कहाँ कुछ बोलती है। वो भी चुप थे, मेरी हालत का तमाशा देख रहे थे। अगर आप मेरे इस दर्द को सच में महसूस कर पा रहे हैं, अपने दिल की बात कमेंट्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारी वीडियो देखने वालों में से बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें हिम्मत देता है, हमें प्रेरणा देता है, ताकि हम ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि जमुना जैसी औरतों की आवाज कभी दबे नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर वो दिन आया जिस दिन इंसान सच में टूट जाता है। एक सुबह ऋषि और शिवानी ने मुझसे कहा कि मुझे मंदिर चलना है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। गाड़ी में बैठाई गई। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई। मंदिर के सामने गाड़ी रुकी, मुझे उतारा गया। मुझसे ऋषि ने कहा, हम पूजा का सामान लेकर आते हैं। मैं वही इंतजार करती रही, और तभी थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि जिस गाड़ी में हम आए थे वही गाड़ी वापस जा रही थी। बस दूर से मुझे वह जाती हुई दिखाई दी। मैं पागलों की तरह उस गाड़ी के पीछे पीछे भागी, कई बार आवाज लगाई, ऋषि, ऋषि, शिवानी, गाड़ी रोको। इस तरह मंदिर में छोड़कर तुम नहीं जा सकते। मैं अपने बूढ़े कदमों से पूरी ताकत लगाकर दौड़ रही थी। तभी अचानक मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं जमीन पर गिर पड़ी, और वह गाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो गई। उन्होंने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। आसपास के लोग मुझे उठाने आए। किसी ने सहारा दिया, किसी ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा दिया, किसी ने पानी पिलाया, और किसी ने पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और किसके पीछे भाग रही थी। लेकिन मेरे कान जैसे सुन्न हो चुके थे। दिमाग ने भी साथ छोड़ दिया था। मैं किसी को कोई जवाब नहीं दे सकी, बस बदहवास वहीं बैठी रही। कितनी देर तक यूं ही पड़ी रही, ये मुझे खुद भी याद नहीं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। धीरे धीरे भीड़ मेरे पास से हट गई, और अब मैं बिल्कुल अकेली मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर बदहवास बैठी रह गई थी। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद शरीर में बचा ही कुछ नहीं था। उस दिन मैंने समझ लिया, मां होना भी कभी कभी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी मैं देर तक ये समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ हुआ क्या है। गाड़ी तो चली गई थी, पर मेरा मन वहीं खड़ा था, उस बंगले के दरवाजे पर जहां से मुझे कुछ मिनट पहले तक माँ कहकर बुलाया जाता था। हाथ कांप रहे थे, पैरों में जान नहीं थी। सामने भगवान की मूर्ति थी, लेकिन आज पहली बार लगा कि भगवान भी शायद मुझे देख नहीं रहे। लोग आते जाते रहे, पर मैं उस भीड़ में भी अकेली थी। मैं खुद से ही सवाल करती रही, क्या सच में मैं इतनी बेकार हो गई हूं कि मेरे अपने बेटे ने मुझे मंदिर के आगे छोड़ दिया? मन बार बार पीछे जाता रहा। उस समय में जब ऋषि छोटा था, बुखार में तड़पता था, और मैं सारी रात जागकर उसके माथे पर पट्टियां रखती थी। तब वो मेरी गोद में सिर रखकर सो जाता था। आज वही गोद उसे बोझ लगने लगी थी। शाम होने लगी, मंदिर के पट बंद होने लगे। पुजारी ने मुझसे कहा, माँ, अब आप घर जाइए। मैं घर, इस शब्द पर हंस पड़ी। कौन सा घर? किसका घर? मेरे पास तो अब बस ये पत्थर की सीढ़ियां थीं और दिल में जमी ठंड। उसी ठंड में मुझे अचानक अपने भाई की याद आई। छोटा भाई, जो मुझसे हमेशा कहता था, दीदी, कुछ भी हो तेरा भाई तेरे साथ है, किसी भी मुश्किल में मुझे याद करना, मैं तेरा सहारा बनूंगा। उसी पल मैंने फैसला किया, अगर आज नहीं उठी तो शायद कभी नहीं उठ पाऊंगी। कांपते हाथों से मैंने एक राहगीर से मोबाइल मांगा।
नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से मेरे भाई सुमेश की आवाज आई। हेलो, कौन? उसकी आवाज सुनते ही मेरे अंदर बरसों से दबा दर्द एक साथ फूट पड़ा। मैंने सुमेश को पूरी बात फोन पर बता दी। फोन की दूसरी तरफ वो भी रो पड़ा। उसकी भरी हुई आवाज से मैं उसके सीने और दिल का दर्द साफ महसूस कर पा रही थी। उसने मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा, दीदी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा कबीर अब बड़ा वकील बन गया है, वो तेरी मदद जरूर करेगा। मैं अभी उसे भेजता हूं तुझे लेने के लिए, तू वहीं रहना, कहीं मत जाना। मैंने सिसकियां भरते हुए हाँ कहा। रागीर का फोन लौटाकर उसका धन्यवाद किया और फिर वहीं बैठकर कबीर के आने का इंतजार करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद एक कार आकर मेरे सामने रुकी। उसमें से कबीर उतरा, मेरे भाई सुमेश का बेटा। जब आखिरी बार मैंने उसे देखा था तब वो कॉलेज में पढ़ता था और आज वो इतना बड़ा हो गया था। उसे देखते ही मेरी आंखें खुशी से भर आईं। उसने मेरे पैर छुए और बड़े अपनापन से कहा, बुआ अब चलिए। उन शब्दों में इतना स्नेह था कि मेरा गला भर आया और मैं कुछ बोल नहीं सकी। चुपचाप उसके साथ कार में बैठ गई। कबीर की आंखों में गुस्सा था और मेरी हालत देखकर शर्म भी। रास्ते भर वो बोलता रहा, बुआ आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या आप हमें इतना पराया समझती हैं? और मैं चुप रही, क्योंकि सच ये था कि माँ अपने बच्चों की शिकायत दूसरों से नहीं करती। कबीर के घर पहुंचकर पहली बार किसी ने मुझे पानी दिया, बिना ताना दिए, बिना सवाल किए। रात को मैं सो नहीं पाई। कबीर की बातें जो उसने रास्ते में मुझसे कही थीं कानों में गूंजती रहीं। बुआ, कानून में माँ बाप को घर से निकालना जुर्म है, चाहे घर बेटे का ही क्यों न हो। मैं डर गई। मुझे कोर्ट, केस, नोटिस इन सब से डर लगता था। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं अपने ही बेटे पर केस नहीं कर सकती। तब कबीर ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से बोला, बुआ आपने केस बेटे पर नहीं किया होगा, लेकिन बेटे ने तो इंसानियत पर कर दिया है। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। अगले दिन उसने मेरे सामने कागज रखे, समझाया कि ये मेरा हक है, भीख नहीं। मैं हर दस्तखत करते वक्त कांप रही थी। मन में एक ही डर, अगर ऋषि ने हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया तो। लेकिन फिर मुझे अपने पति की आवाज याद आई, गलत के सामने झुकना भी गुनाह होता है। 2 दिन बाद कबीर मुझे साथ लेकर उसी बंगले के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा ऋषि ने खोला और कबीर के साथ मुझे खड़ा देखकर वो चौंक गया। अगले ही पल उसने रूखे स्वर में कहा कि आप यहां वापस क्यों आ गईं? आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम आपको अपने साथ नहीं रखना चाहते? आप जबरदस्ती मेरे साथ नहीं रह सकती। तभी कबीर बीच में आ गया और उसने सीधे ऋषि से बात करना शुरू किया। कबीर ने कहा, देखिए ऋषि भैया, आप बुआ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनका भतीजा हूं, बल्कि एक वकील होने के नाते आपको समझा रहा हूं। कहीं न कहीं आप मुझे भाई जैसे लगते हैं, इसलिए किसी भी कानूनी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले मैं आपको एक भाई की तरह समझाना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। अब बुआ को अपने साथ आदर के साथ रखिए, ये उनका कानूनी हक भी है और सामाजिक अधिकार भी। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ऋषि ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो। उसी पल कबीर का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा कि फिर मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा। अगर आप सीधे तरीके से उन्हें उनका हक नहीं देंगे तो मैं अदालत के जरिए बुआ को उनका अधिकार दिलवाऊंगा। और ये रहा उनका लीगल नोटिस, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। ऋषि ने नोटिस को देखते हुए सीधा कबीर के मुंह पर कहा कि शायद तुम जानते नहीं हो, मैं एक बड़ी कंपनी का सीनियर मैनेजर हूं। मेरे लिए किसी भी केस के लिए बड़े से बड़ा वकील हायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात तुम्हारे इस लीगल नोटिस की, तो मेरी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। कबीर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पलटकर कहा, ठीक है भैया, आपने समझदारी का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया है। अब तो हम सीधे कोर्ट में ही मिलेंगे। इतना कहकर कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। मैंने पलटकर ऋषि की तरफ देखा, लेकिन उसने मेरी ओर नजर तक नहीं डाली और दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। उस दिन मैं समझ गई, अब ये सिर्फ माँ और बेटे की बात नहीं रही,
अब ये इंसाफ और आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। कोर्ट का पहला दिन मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। मैं उस इमारत के सामने खड़ी थी जहां इंसान अपने ही रिश्तों के खिलाफ गवाही देने आता है। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं थी। कबीर मेरा हाथ थामे हुए था, लेकिन दिल तो बार बार पीछे भाग रहा था। उस समय में जब ऋषि मेरे आंचल से लिपटकर स्कूल जाया करता था। कोर्ट रूम में जब मेरा नाम पुकारा गया, जमुना देवी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पूरी जिंदगी को एक नाम में समेटकर कटघरे में खड़ा कर दिया हो। सामने ऋषि और शिवानी बैठे थे। उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे मैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूं। जब जज साहब ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों केस करना चाहती हूं, तो मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं रोई नहीं, क्योंकि रोने के आंसू शायद मंदिर की सीढ़ियों पर ही खत्म हो गए थे। मैंने बस इतना कहा, मैं अपने बेटे से घर नहीं मांगती साहब। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि बुढ़ापे में मुझे सड़क पर ना छोड़ा जाए। उस एक वाक्य के बाद पूरा कोर्ट रूम खामोश हो गया। लेकिन मेरे बेटे ने खामोशी नहीं चुनी। उसने कहा, ये घर मेरी कमाई से बना है, मेरी मां का इस पर कोई हक नहीं। उस पल मुझे समझ आया, बेटा पढ़ा लिखा जरूर बन गया था, पर इंसान बनना कहीं पीछे छूट गया था। हर तारीख के साथ मेरी हिम्मत टूटती और फिर किसी अनदेखी ताकत से जुड़ भी जाती। कई बार रात को मैं कबीर से कहती, बेटा केस वापस ले लेते हैं, और कबीर हर बार बस इतना कहता, बुआ अगर आज आप हार गईं तो कल हर मां हारेगी। 2 महीने कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते उतरते बीत गए। मेरे शरीर में दर्द रहने लगा, दवाइयों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून भी आने लगा था कि मैं अब चुप नहीं हूं। हर सुनवाई में ऋषि और शिवानी के वकील यही कहते, मां हमारे स्टैंडर्ड पर फिट नहीं बैठती। ये सुनकर दिल में आग लग जाती थी। क्या मां का कोई स्टैंडर्ड होता है? क्या मां को भी ब्रांड और स्टेटस की जरूरत होती है? एक दिन जज साहब ने सीधा सवाल किया, अगर आपकी मां बीमार हो जाएं, तो क्या आप उन्हें भी छोड़ देंगे? ऋषि चुप रहा, वही चुप्पी जो कभी मेरी गोद में सोते वक्त नहीं होती थी। उस दिन मुझे पहली बार लगा, शायद इंसाफ की आंखें अंधी नहीं होती। मैं घर लौटते वक्त शीशे में अपना चेहरा देखती थी। झुर्रियां भर गई थीं, आंखें धंस गई थीं, लेकिन आत्मा पहले से ज्यादा सीधी खड़ी थी। मैंने अपने पति की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, देख रहे हो जी, आपकी जमुना अब कमजोर नहीं रही। और शायद वही दिन था जब मुझे यकीन हो गया, ये लड़ाई मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस मां के लिए लड़ रही हूं जिसे बुढ़ापे में बोझ समझ लिया जाता है। उस दिन कोर्ट में कुछ अलग सा सन्नाटा था, जैसे हर किसी को पता हो कि आज फैसला होने वाला है। मैं लकड़ी की बेंच पर बैठी थी, हाथ में अपने पति की पुरानी तस्वीर थी जो मैं हर सुनवाई में साथ लेकर आती थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मन अजीब सा शांत था, शायद इसलिए कि मैं हार जीत से ऊपर उठ चुकी थी। जब जज साहब आए और सब खड़े हुए, तो मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी भी उनके साथ खड़ी हो गई हो। उन्होंने फाइल खोली, चश्मा ठीक किया और बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कोई भी माँ बाप, चाहे उनके नाम पर संपत्ति हो या ना हो, बच्चों की जिम्मेदारी से बाहर नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि कानून माँ को बोझ नहीं मानता, बल्कि उसे सुरक्षा देता है। जब उन्होंने ऋषि और शिवानी की तरफ देखा, तो उनकी आवाज में सख्ती आ गई। उन्होंने कहा, अगर आपने अपनी माँ को यूं ही छोड़ा, तो ये सिर्फ नैतिक नहीं, बल्कि कानूनी अपराध भी है। हर शब्द मेरे कानों में उतरता गया, और फिर वो वाक्य आया जिसने मेरी रगों में जमी ठंड को पिघला दिया। जमुना देवी की देखभाल, सम्मान और भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे ऋषि और बहू शिवानी की होगी। किसी भी तरह की लापरवाही पर सजा तय की जाएगी। उस पल मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैं रोई नहीं, क्योंकि ये जीत आंसुओं की नहीं, आत्मसम्मान की थी। लेकिन फैसला यही नहीं रुका। जज साहब ने आगे कहा, अगर जमुना देवी चाहें तो वो अपने बेटे द्वारा खरीदी गई संपत्ति में से भी कानूनन हिस्सा मांग सकती हैं।
ये सुनते ही ऋषि और शिवानी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने पहली बार उनके चेहरे पर डर देखा, वही डर जो मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर महसूस किया था। कोर्ट खत्म हुआ, लोग उठने लगे। कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मेरे कदम भारी थे। बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखा। वो आंखें नहीं मिला पाया। शायद उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली औरत नहीं होती, वो कानून से भी बड़ी सच्चाई होती है। उस दिन मैंने मन ही मन तय कर लिया, मैं संपत्ति नहीं मांगूंगी, क्योंकि अगर मेरे सम्मान की कीमत आधा बंगला है तो वो सौदा मुझे मंजूर नहीं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि मेरी जिंदगी के आखिरी साल डर में नहीं, सुकून में बीतें। और कोर्ट ने मुझे वही दिया था, हक के साथ जीने की इजाजत। जब मैं कोर्ट से जीतकर उस बंगले के दरवाजे पर दोबारा खड़ी थी तो मेरे कदम अंदर जाने से पहले ही रुक गए। ये वही घर था जहां से मुझे कभी चुपचाप निकाल दिया गया था, और आज वही घर कानून के डर से मेरे लिए दरवाजा खोल रहा था। ऋषि ने खुद दरवाजा खोला। उसकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि एक झुकी हुई निगाह थी, शायद शर्म की, शायद मजबूरी की। शिवानी थोड़ी दूर खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, जैसे किसी अनचाहे मेहमान का स्वागत किया जाता है। आइए माँ, ऋषि ने कहा। ये शब्द माँ मेरे कानों में देर तक गूंजता रहा। क्या सच में ये वही माँ थी जिसे मंदिर के आगे छोड़ दिया गया था? घर के अंदर सब कुछ वही था, वही फर्नीचर, वही चमक, वही खुशबू। पर मेरा मन बदल चुका था। अब मैं इस घर को अपना समझकर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह मानकर देख रही थी जहां मुझे रहना तो है, पर खुद को खोना नहीं है। उस दिन से मेरी दवाइयां समय पर आने लगीं, मेरा खाना अलग से बनने लगा, डॉक्टर आने लगे। पर हर सुविधा के पीछे मुझे एक अदृश्य डर महसूस होता था, जैसे ये सब प्यार से नहीं, आदेश से हो रहा हो। हर बार शिवानी जब मुस्कुराकर पूछती, माँ जी कुछ चाहिए, तो मैं उसके शब्दों के पीछे छिपी मजबूरी साफ देख पाती थी। रात को अपने कमरे में बैठकर मैं अक्सर सोचती थी, क्या यही सम्मान है? क्या यही परिवार है? पहले मैं बिना हक के माँ थी, आज हक के साथ मेहमान बन गई थी। कभी कभी मन करता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं और चली जाऊं, लेकिन फिर खुद से कहती, नहीं जमुना, भागने का समय खत्म हो चुका है। अब मुझे इस घर में रहकर भी अपनी सीमा तय करनी थी। मैं ज्यादा बोलती नहीं थी, किसी बात में दखल नहीं देती थी, क्योंकि मैं जानती थी डर के सहारे मिली इज्जत ज्यादा दिन नहीं टिकती। लेकिन एक चीज बदली थी, अब कोई मुझे घर से निकालने की धमकी नहीं दे सकता था। अब मेरी खामोशी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक चुनी हुई शांति थी। कभी कभी मैं ऋषि को दूर से देखती, वो भी मुझे देखकर नजरें फेर लेता। शायद उसके अंदर भी कोई आवाज उठती होगी जो उससे पूछती होगी, तू किस मोड़ पर अपनी माँ को हार गया? मैं उस आवाज को दबाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर उसे सच में समझ आ गया तो शायद ये घर फिर से घर बन सकता था। और अगर नहीं, तो भी मैंने अपना बुढ़ापा बचा लिया था, डर से नहीं, समझदारी से। समय बीतने लगा, दिन, हफ्ते, महीने, और इस घर में मेरी मौजूदगी अब एक नियम बन चुकी थी। ऋषि और शिवानी सब कुछ ठीक ठीक करते थे, दवाइयाँ, खाना, डॉक्टर, ड्राइवर, लेकिन दिल का रिश्ता अब भी अधूरा था। मैं ये अच्छी तरह समझती थी कि इंसान जब मजबूरी में सही व्यवहार करता है तो उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। कई बार रात को जब पूरा घर सो जाता, मैं खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती रहती और खुद से बातें करती, जमुना, तूने सही किया या गलत? और हर बार भीतर से एक ही जवाब आता, तूने खुद को बचाया। मुझे अब किसी से शिकायत नहीं थी, न बेटे से, न बहू से, न भगवान से, क्योंकि इस लड़ाई ने मुझे एक बात सिखा दी थी, माँ होना त्याग है, लेकिन आत्मसम्मान छोड़ देना त्याग नहीं, गलती है। अगर मेरी कहानी किसी एक माँ को भी हिम्मत दे सके तो मेरा दर्द सफल हो जाएगा। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या हम अपनी माँ को तब पहचानेंगे जब वह हमारे घर में होगी, या तब जब वह अदालत में खड़ी होगी? तो दोस्तों, बताइए, क्या मैंने सही किया? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप भी चुप रह जाते या अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाते?
अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक राय किसी और माँ को हिम्मत दे सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता, कहीं कोई और जमुना देवी इस वीडियो से अपनी लड़ाई लड़ने की ताकत पाले। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राधे राधे।